अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 बेटा, इस वीक आप लोगों को ये असाइनमेंट दी गई थी और इसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आज के इस लेक्चर में उस कन्फ्यूजन को दूर करें। असाइनमेंट को जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। और असाइनमेंट में पहला जो आपके पास सवाल है बच्चों, वो देखें, डिफ़ाइन सेट। तो आप लोगों ने सेट में क्या करना है कि यहाँ आपने सेट की डेफिनेशन लिख देनी है। सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर लिखनी है। ये आप लोग पहला चैप्टर नंबर 1 का पहला पेज ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपके पास सेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स। तो इसमें हमने 2 एग्जाम्पल ऐसे सेट के देनी है, कॉमन हमने लिख देने हैं ऐसे सेट्स जो कि सेट होते हैं। तो ये देखें बच्चों, आपके पास सामने है आपके क्वेश्चन नंबर 2, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स। तो हमने पहली जो एग्जाम्पल है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दे दी। नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट किया था, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये चलते रहते हैं। दूसरी एग्जाम्पल हमने सेट ऑफ होल नंबर्स की दे दी जो कि आपके पास W से रिप्रेजेंट होते हैं और ये आगे सो ऑन चलते चले जाते हैं। तो ये हमारी 2 एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर जो कि कॉमन एग्जाम्पल्स और बहुत ईजी एग्जाम्पल्स हैं। जब भी आपको पूछा जाए सेट की एग्जाम्पल दें तो आप लोग ये लिख सकते हैं नंबर्स के एतबार से, और ईजी भी रहती हैं और ठीक भी होती हैं। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स विच आर नॉट अ सेट। सैम्पल उसने यहाँ पर जो आपको दिया है, सेट ऑफ ब्रेव बॉयज़ इन क्लास 6। तो हमने यहाँ भी 2 एग्जाम्पल्स देनी है, ऐसी एग्जाम्पल्स जो कि बहुत ही सिंपल और कॉमन हो, उन्हीं को हम लोग देखते हैं। तो ये देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास नॉट अ सेट के लिए, जो आपके पास यहाँ पर उसने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नॉट अ सेट, जो 2 एग्जाम्पल्स हमने यहाँ कॉमनली ले लेनी है। एक सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, ठीक है। जब हम क्वालिटी की बेस पर किसी भी चीज़ को सेट बनाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर हम लोग वेल डिफ़ाइन नहीं होते कि कौन सी चीज़ किस में ये क्वालिटी है और किस में ये नहीं है। तो इसलिए ये आपके पास नॉट अ सेट की एग्जांपल है, ठीक है। और इसी तरह अगर किसी सेट के अंदर नंबर्स रिपीट होते हैं, जैसे यहाँ देखें 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये भी सेट नहीं होता। तो ये 2 आपके पास हमने कॉमन एग्जांपल आप इस तरह के लिख सकते हैं। या किसी सेट में नंबर को रिपीट कर दें, वो भी सेट नहीं है। या किसी ऐसी क्वालिटी को किसी चीज़ में बयान कर दें जो आप लोग उसको वेल डिफ़ाइन ना कर सकें, श्योर ना हो। वेल डिफ़ाइन का मतलब है जिसमें आपको श्योरिटी ना हो, ये इसी तरह ही होगा। तो ये 2 कॉमन सी एग्जांपल हमने यहाँ पर ले ली हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द वेज टू रिप्रेजेंट द सेट विद एग्जाम्पल्स। आपको पता है कि हमारे पास 3 तरीके होते हैं, तो हमने उन तीनों तरीक़ों को यहाँ पर बताना है। राइट डाउन द वेज टू रिप्रेजेंट द सेट विद एग्जाम्पल्स। तो ये देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, वेज टू रिप्रेजेंट अ सेट, ठीक है। हमारे पास 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म में हमने नंबर्स को इस तरह कॉमास और ब्रैकेट्स में बंद कर देना होता है। ये आपके पास मैंने कॉमन एग्जांपल नेचुरल नंबर की ही ली है ताकि आप लोगों को इजीली याद भी रहे और समझ भी आ जाए। तो ये आपके पास टैबुलर फॉर्म, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये सारा हमारे पास टैबुलर फॉर्म। दूसरी आती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या डिटेल्ड फॉर्म भी इसको हम लोग कहते हैं। इसे हम लोग डिटेल से एक सेंटेंस की फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं कि n इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये आपके पास डिस्क्रिप्शन आ गई, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ गई। और तीसरा तरीका हमारे पास होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पर x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर। तो ये इस तरह अगर हम लोग, ये कॉलन होता है, यहाँ पर हम लोग कोई भी एक वेरिएबल यूज़ करते हैं जिसके साथ हम लोग ये लिख देते हैं। और अगर हमें पता चल जाए कि ये नंबर यहाँ से शुरू हो रहे हैं यहाँ तक ख़त्म हो रहे हैं तो वो भी हम लोग साथ ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पर नेचुरल नंबर थे, सारे नेचुरल नंबर थे, इसलिए हमने लिख दिया कि x इज़ अ नेचुरल नंबर। तो ये कॉमन सी आपके पास एक एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टैबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। और इसमें देखें आपके पास उसने A, B और C पार्ट आपको दिया हुआ है और हम लोग कोशिश करेंगे कि सबसे ये इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व करें। A पार्ट है जी आपके पास सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेगेटिव ऑड नंबर्स। तो ये हमारे पास, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये कैसे होगा।
तो पहला आपके पास है जी पार्ट, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेगेटिव ऑड नंबर्स। तो देखें हम लोग इसको पहले टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। टेबुलर फॉर्म में ये आपके पास क्या होगा, a इज इक्वल टू पहले 10 नेगेटिव ऑड नंबर्स हमने लिखने हैं। तो -1, -3, -5, -7, -9, -11, -13, उसके बाद -15, -17, -19। ये आपके पास पहले 10 नेगेटिव ऑड नंबर्स आ जाते हैं। इसके बाद है जी आपके पास b, इसको हम लोग लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म आपके पास है जी x सच दैट x इज एन या x इज अ नेगेटिव ऑड नंबर एंड कहाँ से शुरू होते हैं जी, हम लिखेंगे कि ये 0 से लेकर 0 से आपके पास ये -20 से बड़े हैं और 0 से सारे छोटे हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर हैं तो 0 से छोटे होते हैं। तो ये हमारे पास -20 से लेकर कहाँ तक है जी, 0 तक। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और एंड बिटवीन -20 और 0 ये भी लिख सकते हैं आगे। इसी तरह ये आपके पास इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनती है। तो इसका बी पार्ट देखें बच्चों, सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 10 एंड 40। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो है वो आपके पास वो होते हैं जो किसी भी नंबर को उससे मल्टीप्लाई करने से ही आते हैं। जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है, 2 को 2 से करें तो 4 आता है, 3 को 3 से करें तो 9 आता है। तो हमने 10 और 40 के दरमियान ऐसे नंबर्स लिखने हैं। तो ये हमारे पास, हम लोग इसको देखते हैं कि ये B आपके पास सेट है। B हम इसको पहले टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। टेबुलर फॉर्म में B इज़ इक्वल टू 10 से बड़ा जो आपके पास है नंबर वो है 16। जैसे 4 को 4 से करें 16, फिर है जी 25 यानी 5 5 और फिर है जी 36। तो ये आपके पास 3 6 6 36 होता है। 7 7 49 होता है, वो 40 से बड़ा हो जाएगा। तो 16, 25 एंड 36 आ जाएगा। और इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर में आपके पास आ जाएगा b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन perfect square number between 10 and 40। तो ये देखें ज़्यादातर इसमें स्टेटमेंट ही आ गई आपके पास जो हमारे ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी। अब इसका हम लोग आगे सी पार्ट देखते हैं। सेट ऑफ ऑल नंबर्स फाउंड बाय 2 3 4 का हमारे पास जो टैबुलर फॉर्म आ जाएगी वो हम लोग इसको सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले 2 3 4 ये आपके पास पहला नंबर आ गया, फिर 2 4 3 ये दूसरा नंबर आ गया, फिर 3 2 4 और 3 4 2 ये 2 नंबर आ गए। फिर उसके बाद ये है 4 3 2 और 4 2 3। तो ये 6 नंबर आपके पास ये बनेंगे इसका, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद कोई नंबर नहीं बनता। तो ये इसी तरह हमने इसकी जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म लिख देनी है। सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा C इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नंबर formed by 2 3 and 4।
कि एक ऐसा नंबर जो कि इन तीनों नंबर्स की मदद से बनता है। तो ये हमारे पास इसका सी पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों आपके पास, राइट डाउन द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ये देखें ए पार्ट में आपको ALGEBR लिखा हुआ है, तो आपने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसके भी 3 पार्ट्स हैं, तो तीनों को हम लोग बारी बारी करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला पार्ट करते हैं। तो देखें जी, सेट आपके पास सामने लिखा हुआ है, अलजबर यहाँ पर लिखा है। तो ये हमारे पास क्या है, A इज़ इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड अलजब्रा। तो ये अलजब्रा के जो वर्ड है उसके लेटर्स का एक सेट है। तो यही आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाएगा। A इज़ इक्वल टू X such that X is a letter of word algebra। तो ये हमारे पास इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। इसका बी पार्ट आगे नेक्स्ट देख लें। W इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सोन, और इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी W इज़ इक्वल टू X सच दैट X इज़ a whole number। X such that X is a whole number, ये इसकी जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म होगी बी पार्ट की। तो सी आपके पास जो उसने पार्ट दिया है उसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे लिखा हुआ है। इसकी जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आएगी आपके पास है जी, सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज ऑफ अ वीक। ठीक है, और इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो इसी तरह ही आ जाएगी। B इज़ इक्वल टू X सच दैट X इज़ अ नेम ऑफ डे, नेम ऑफ डे ऑफ अ वीक। तो इस तरह ये हमारे पास ये हमारा जो असाइनमेंट पेपर है उसको हमने सॉल्व किया। इसके जो MCQs हैं वो आप लोगों ने ट्राई करने, उसको खुद से सॉल्व करने की बुक से आपको वो इजीली मिल जाएंगे। तो ये आपका पूरा पेपर है। क्वेश्चन में अभी पेपर में अभी भी कोई प्रॉब्लम है आपको तो वो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, उसको फिर हम लोग जो है वो सॉल्व कर लेंगे, बाद में उसको फिर क्लियर कर लेंगे।